अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से आप इस बात का अंदाज़ा तो लगा रहे होंगे कि जेमिनाइज के लिए मेरे पास अच्छी खबरें हैं। पिछले हफ्ते से ज़्यादा मैच्योर न्यूज़ इस वक्त मेरे पास है। पिछले हफ्ते भी सन एंड मरकरी आपके पहले घर में था, इस हफ्ते भी सन एंड मरकरी आपके पहले घर में है, लेकिन पिछले हफ्ते से ज़्यादा ताकतवर है। एंड अगर पहले घर में सूरज हो तो जेमिनाई अथॉरिटी वाइज इंक्रीज़ कर जाएंगे। तमाम तरह के जेमिनाइज, मेल फीमेल एम्प्लॉयज़, बिजनेसमैन्स एंड अदरवाइज तालिब इल्म तक जेमिनाइज इस वक्त छाए रहेंगे। तालिब इल्मों को तो बड़ा ही फ़ायदा। मरकरी वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव है जहनी जरखेज़ी का, क़ुव्वत हाफ़ज़ा का, अकली परफॉर्मेंसेस का, और वो इस वक्त फर्स्ट हाउस में है। तो ये शॉर्ट टर्म जो स्टार था जो पहले घर में आया, ये 40-45 दिन के लिए आता है, लेकिन इसका फितरत के एरिया में आने से ये एडवांटेज मिलेगा कि ये आपकी नेचर को फ्यूल अप कर देगा। उसके बाद ये यहाँ से चला भी जाए तो नेचर रिवर्स नहीं होगी, नेचर बदलती नहीं है ना। फिर एक दफ़ा आ गया, जो चीज़ें आपने माइंड में मैसेज के तौर पर, मेमोरीज़ के तौर पर एडिट कर ली, वो फिर उसी तरह चलेंगी। ऐसा कभी नहीं होता कि वो चीज़ें डिलीट हो जाएं। जिनको मेमोरी लॉस होता है वो बीमारी होती है, बीमारी की वजह से डिलीट हो जाए तो एक अदरवाइज बात है। वो जब कभी बीमारी ठीक होगी वो फिर याद आ जाएंगी, नए एक्सपीरियंसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मरकरी इज़ इन योर फर्स्ट हाउस, जो तालिब इल्मी के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी और बहुत रिलायबल। एग्ज़ाम देना हो, तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाना हो, सीखने का अमल करना हो, सिखाने का कोई प्रोसीजर करना हो, तो इस वक्त आप आइडियल पोजीशन पर हैं। सभी तालिब इल्म, छोटी उम्र वाले भी, बड़ी उम्र वाले भी, हायर एजुकेशन वाले भी। एंड उसके साथ क्योंकि सन है तो ये सिर्फ अकली सलाहियतें नहीं होंगी, इसके साथ ब्रेवरी भी होगी, डिसीजन मेकिंग, एग्जैक्टिव डिसीजंस, ब्रॉड विजन्स, ये भी उसके साथ साथ चलेंगे। तो इससे आप काफ़ी फेम पकड़ सकते हैं, इससे काफ़ी बेसफुल एडवांटेजेस ले सकते हैं कि जो कामयाबियाँ होंगी वो काफ़ी रिलायबल होंगी। वो ऐसा बिखरने वाली, रिवर्स होने वाली, हफ्ता 10 दिन रहकर ख़त्म होने वाली नहीं होंगी, लंबी चलेंगी। बट आपको कुछ करना होगा। ये सारी चीज़ें थोड़े से अरसे के लिए मेहमान के तौर पर आपके फर्स्ट हाउस में, इन्होंने फिर आगे जाना है। एंड इस वक्त सेकेंड हाउस में आपके क्या है? सेकेंड हाउस में इस वक्त मार्स है। एक तो सेकेंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, इन्वेस्टमेंट्स, तिजारत, इनिशिएटिव्स। ये अगर आपने बिज़नेस सेक्टर में कुछ बड़ा करना है, एग्रीमेंट करना है, बेस बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी काम का आगाज़ करना है, जॉब की तलाश करनी है, जॉब स्विच करना है, ये सब आप कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम करेगा, क्राइम रेशो बढ़ाएगा दिमाग में, शॉर्टकट्स ढूंढने को दिल करेगा, और कमबख्त है इतना ताकतवर, शॉर्टकट दे भी देगा। लेकिन जब भी आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे आप बेचैन हो जाएंगे, और ये बेचैनी आपको वो जो पहले सितारे मरकरी एंड सन आपको एडवांटेज दे रहा है, ये उसके एडवांटेजेस को भी ट्रबल दे देगा। क्योंकि सम टाइम शॉर्टकट्स आपको कुछ एडवांटेज तो दे देते हैं, लेकिन बाद में वो आपकी रेपुटेशन ड्रॉप कर देते हैं। और रेपुटेशन ड्रॉप होने का मतलब है कि जो अदरवाइज़ आपकी अकली सलाहियतें थी, कैप्टनसी थी, ब्रेवरी थी, वो सारी की सारी डंप हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि शॉर्टकट की तरफ ना जाए। अगर कोई रिलायबल सा है तो ले भी ले, लेकिन खैर ध्यान करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो दूसरी खबर मेरे पास है वो है वीनस एंड यूरेनस का 12th हाउस में होना, और मैं सिंगल लाइनर दे रहा हूँ। दिस इज़ नॉट गुड टाइम फॉर द रिलेशनशिप, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। मंगनी करना, शादी करना एंड प्रपोज करना, प्रपोजल से जो एडवांटेजेस मिलने होते हैं, जैसे कोई सेरेमनी रखना, ये इस वक्त ये सही टाइम नहीं। जब तक वीनस 12वें घर में है ये सही टाइम नहीं है। तो इस बात को आप नोटिस करेंगे। रमज़ान सीज़न चल रहा है, अगर दुआ करें तो यकीनन उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। अगर कोई मजबूर है और अगले ही कुछ दिनों में उसे अपने रिलेशनशिप सेक्टर का कोई फ़ैसला लेना है तो देन ठीक है, आप रमज़ान सीज़न में दुआएं कर लें। बट एस्ट्रोलॉजिकली वीनस जब तक 12वें घर में है, दिस इज़ अ नेगेटिव टाइम फॉर द रिलेशनशिप। होपफुली आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे। अगली खबर मेरे पास ये है कि मार्स आपके सेकंड हाउस में, मार्स की खबर मैं आपको दे चुका हूँ, सॉरी। अगली खबर है सैटर्न की और जुपिटर की। सैटर्न आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड हुआ है एंड जुपिटर आपके 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ है। 8वें घर में सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको दो तरह के नुकसानात होंगे। एक तरह के नुकसानात नॉन मटीरियल हैं, बट वो साइकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। खौफज़दा रहने का कुछ पहलू क्रिएट हो सकता है, बट सन आपके पहले घर में होने की वजह से इस खौफज़दा होने वाले मामले को बैलेंस कर देगा।
तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा गमगीन नहीं होंगे एंड बहुत ज़्यादा डल नहीं होंगे काम करते हुए, बस एक एवरेज सी परफॉर्मेंस रहेगी। अगर सन वहाँ ना होता तो ये सैटर्न आपको बहुत तंग कर देगा। लेकिन अब इसमें एक टेक्निकल न्यूज़ है, सन यहाँ थोड़े दिन है, सैटर्न बड़े ज़्यादा दिन है। तो जितने दिन तो सन पहले घर में मौजूद है, सन 30 दिन रहेगा, उतने दिन तो आपको ओके सिग्नल आते रहेंगे, आप ब्रेव रहेंगे, डिसाइसिव रहेंगे, विजन ब्रॉड होगा। बट जब सैटर्न जीतना शुरू करेगा, सन यहाँ नहीं होगा, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड जुपिटर आपके 7th हाउस में है एंड रेट्रोग्रेशन फॉर्म में है, तो मुश्तरका कारोबार के सिलसिले में कुछ बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, कुछ कशीदगी पैदा हो सकती है सम सॉर्ट ऑफ। और इसी तरह का कुछ काम रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न की वजह से हस्बैंड एंड वाइफ में भी पैदा हो सकता है। बट जिन हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान रिलेशनशिप पहले ही बहुत बूमी, ब्लास्टी और 100 लेवल पर है, उनके लिए ये खबर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जिन लोगों के यहाँ मोहब्बत का दर्जा पहले ही 37 डिग्री पर था, 40 डिग्री पर था, 42 डिग्री पर था, एक एक जुमला एक दूसरे के लिए अदावत पैदा कर देता था, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते थे, ज़रा सी बात एक दूसरे के लिए सही नहीं जाती थी, दूसरे लफ्ज़ों में एक दूसरे से उकताए पड़े थे, तो फिर ये जुपिटर जब 7th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा तो उनके दरमियान कशीदगी बढ़ जाएगी। इससे आप लोग अपनी मोहब्बत का लेवल भी चेक कर सकते हैं। अगर इन दिनों बात पर जेमिनाइज चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बात पर झगड़ा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके दरमियान पहले ही मोहब्बत थोड़ी सी थी, और जैसे ही जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ और लैक ऑफ लक का सामना करना पड़ा तो वो अदावत का लेवल बढ़ गया। बट अगर किसी के पास बड़ी मोहब्बत थी और उनमें अभी कोई पेयर अपनी मोहब्बत चेक करना चाहे, तो वो इस वक्त अगर मोहब्बत के जज्बात का इजहार जेमिनाई फिर भी कर रहा हो आपसे या कर रही हो आपसे, तो इसका मतलब है वो आप पर बहुत ही फिदा है, बहुत मोहब्बत करती है आपकी बीवी आपसे, आपका कंपेनियन आपसे बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि इस नेगेटिव दौर में भी उसने अपने इमोशंस को, अपनी इस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोलर सिस्टम को अपने जज्बात से रिपेल करके रखा हुआ है। तो इससे आप उसकी कदर भी ज़्यादा करें कि वो आप लोगों से मोहब्बत करती है या करता है, सम सॉर्ट ऑफ। द नेक्स्ट न्यूज़ एंड द लास्ट न्यूज़, यूरेनस के आपके 12th हाउस में होने की वजह से आप मौके ज़ाया नहीं कर सकते। अब आपको आंखें, कान, अपने सेंसेस खुले रखने पड़ेंगे। अगर आप मौके ज़ाया करेंगे तो आपके पास लगातार मौके नहीं हैं, थोड़े थोड़े हैं, 1-2 मौके मिलेंगे, कई 100 मौके नहीं मिलेंगे। 1-2 मौक़ों को अगर आपने कैच कर लिया तो एडवांटेजेस हैं, अदरवाइज़ आप फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। रेमेडी रमज़ान सीज़न की वही रेमेडी है, बड़ी इफ़ेक्टिव है, फीडबैक बड़ा अच्छा आ रहा है। पूरे मेरे ऑफिस में जितना भी फीडबैक आ रहा है वो प्लस फीडबैक है। एंड मेरा तो 16 साल कैरियर है। जो लोग अब फॉलो करना शुरू हुए हैं एस्ट्रोजेम्स को, उन्होंने तो इस साल इससे एडवांटेजेस लिए हैं। लेकिन इससे पहले जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर था तब मैं रमज़ान में यही रेमेडी मोस्टली दिया करता था। जो लोग पुराने मुझे देखते आ रहे हैं 2004 सन से, उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा। एस्ट्रोजेम्स और ये जो सोशल मीडिया हमारा चैनल था, ये तो हमने पिछले रमज़ान की 20 तारीख को शुरू किया था। वो भी हमारा एक साल भी पूरा होने वाला है। एंड आपकी मोहब्बत से ये कामयाबी हमें देखें कितनी तेज़ी से मिली कि हम लोग 1 साल में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी कंटेंट का सबसे बड़ा चैनल हम लोग बन गए। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। खैर, सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत 26 टाइम्स ताक रातों पर तो ज़रूर पढ़ें, अदरवाइज़ भी पढ़नी चाहिए जो ताक रातें नहीं हैं तब भी। सूरह यासीन 2 दफ़ा एक दिन में कोशिश करें कि रूटीन बनाएं तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अगले हफ्ते इससे बड़ी खबरें हैं। अगले हफ्ते जब वीडियो आपके पास आएगी तो हम लोग ईद के बड़े करीब होंगे। 2 तारीख को आपको वीडियो मिलेगी और 5 को होपफुली ईद हो जाएगी। लेकिन ईद डे की वजह से तो इवेंट है ही है, बट एस्ट्रोलॉजिकली भी ईद डे पर 2 मेजर स्टार चेंज हो रहे हैं। वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। अगले हफ्ते की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हमेशा ही मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपकी दुआएँ मेरी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मैं कोशिश भी करता रहता हूँ कि आपके लिए ऐसे नॉलेज ढूंढ के लाऊं कि आपकी दुआओं का मुस्तहिक खुद ब खुद हो जाऊँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।